नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अलकनंदा नदी का उपतंत्र। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो देखिए, अलकनंदा नदी के जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं मैंने उनको समझाने का प्रयास किया है। देखिए, अलकनंदा जो है उसे प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? विष्णु गंगा। यह अलकापुरी बांक ग्लेशियर से निकलती है जिसे संतोपंत शिखर पर स्थित है। ठीक है, बद्रीनाथ खर्क ग्लेशियर के नाम से भी ये आता है कि बद्रीनाथ खर्क ग्लेशियर। आगे पढ़ेगा, मैं डायग्राम में थोड़ा समझा दूंगा कि कैसे कैसे है। तो अभी इतना याद रखिए कि अलकापुरी बांक ग्लेशियर से निकल रही है मुख्य रूप से, और शिखर का नाम है संतोपंत। इस नदी पर ही वसुधारा प्रपात है। इस प्रपात की ऊंचाई पूछ सकता है तो 112 मीटर। कितनी है? 112 मीटर। अलकनंदा नदी पर ही क्षीर सागर है जिसे संतोपंत ताल कहते हैं। अलकनंदा जो नदी है उसमें सर्वप्रथम मिलने वाली नदी है लक्ष्मण गंगा, हेमगंगा, पुष्पावती। ये एक ही नदी के नाम है। ठीक है, इस नदी पर पंचप्रयाग है। पंचप्रयागों में सबसे पहला जो प्रयाग पड़ेगा विष्णु प्रयाग है जो चमोली में स्थित है। यहाँ पर अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा का संगम है। ठीक है, ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो मैं आपको याद करना चाहता हूँ, आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए अलकनंदा की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? लक्ष्मण गंगा, विष्णु गंगा, पश्चिमी धौली, ये सब लिखी हुई हैं जिससे बाल खेलिए। तो सहायक नदियाँ अक्सर पूछ ली जाती हैं, जरूर आप इनको याद कर लीजिए। ठीक है, विरही गंगा जिसे विरथी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, पाताल गंगा, गरुण गंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, शीर गंगा, कमन गंगा, ये सब आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी। ठीक है, नदियों के उद्गम जो हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको प्रवाह तंत्र को सही से समझा दूंगा तो आप ये आसानी से याद कर लेंगे। जैसे सरस्वती है तो कामेट पर्वत से निकल रही है, पश्चिमी धौली नीति क्षेत्र से। कौन सी श्रेणी है? कुलनुत श्रेणी है। बालखिल्य, तुंगनाथ, रुद्रनाथ श्रेणी। ये नंदाकिनी है आपकी त्रिशूल पर्वत के पास नंदागुप्ती से निकल रही हैं। और पिंडर नदी जो है वो पिंडारी बांक से। और इसी तरह मंदाकिनी केदार हिमालय के दक्षिणी पश्चिमी ढाल यानी कि मंदराचल श्रेणी से निकल रही हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं, डायग्राम के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अलकनंदा जो है, अलकनंदा जो नदी है वो यहाँ से निकलना प्रारंभ होगी कहाँ? संतोपत ग्लेशियर। और अभी देखना आपने कि यहाँ है बद्रीनाथ खर्क ग्लेशियर। क्या है? बद्रीनाथ खर्क ग्लेशियर। और इसी नदी पर स्थित है कौन सा? आपका वसुधारा प्रपात। मैंने अभी बताया है उसकी ऊंचाई कितनी है? 112 मीटर। 112 मीटर। कौन सा प्रपात है? वसुधारा प्रपात। अभी आप ऊपर पढ़कर आए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अलकनंदा पहुंची और अलकनंदा में जो सबसे पहली नदी मिली उसका नाम है लक्ष्मण गंगा। मैंने लिखा हुआ है लक्ष्मण गंगा, तो आपको याद रखना है अलकनंदा में सबसे पहले जो नदी मिलेगी उसका नाम है लक्ष्मण गंगा। ठीक है, और इसी तरह देखिए सरस्वती नदी जो है, सरस्वती नदी ये आ रही है इधर से। तो सरस्वती नदी किसमें मिली? कामेट पर्वत से निकलती हैं ये सरस्वती नदी। कामेट पर्वत ये मैंने बनाया हुआ है। तो कामेट पर्वत से निकली सरस्वती और किसके साथ संगम कर रही हैं? ये संगम किस किस का होगा? अलकनंदा नदी और सरस्वती नदी का। कहाँ? केशव प्रयाग। तो केशव प्रयाग वह स्थान है जहाँ अलकनंदा नदी और सरस्वती नदी का संगम होता है। अब आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक और चीज़ आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए थोड़ा सा देख रखा है कि आप समझ लें कि कहाँ कामेट पर्वत है और कहाँ संतोपंत है ना। देखिए, ये संतोपंत है यहाँ शिखर, और यहाँ कौन सा है? कामेट पर्वत। ठीक है, तो यहाँ से निकलेगी और ये देखिए माणा है ना, तो इनका जो संगम होगा यहीं होगा। कामेट पर्वत से मैंने कौन सी नदी बताई थी? अभी मैंने बताई कि सरस्वती नदी। ठीक है, तो अब देखिए संतोपंत ग्लेशियर किधर से, और ये संतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती हुई और यहाँ से आएंगी कौन सी? सरस्वती नदी, और यहाँ इनका संगम होगा। और इसी तरीके से ये आगे बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, और यहीं कहीं एक नदी जो है वो कौन सी? लक्ष्मण गंगा आकर कहाँ? नीलकंठ का कुछ आसपास का क्षेत्र है जहाँ से वह अलकनंदा में मिलती है, और फिर आगे इसी तरह बढ़ती चली जाएंगी ये नदी अलकनंदा। और अंतिम जो स्थान जहाँ ये गंगा कहलाएगी भागीरथी और ये, तो वो होगा आपका देवप्रयाग। ठीक है, तो मैं इसको दिखाऊंगा तो उसमें बहुत ज़्यादा समय वेस्ट हो जाएगा। बस मुझे भी आपके पर्वत दिखाने थे, तो जिस वजह से मैंने आपके ये गूगल मैप का सहारा आपके लिए लिया है, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि कहाँ सतोपंत पर्वत है और कहाँ कामेट है। ठीक है, तो आइए अपने डायग्राम पर आ जाते हैं। तो
यहाँ सबसे पहले क्या हुआ कि फिर अलकनंदा निकली। अलकनंदा निकलने के बाद अभी देखा ना आपने सरस्वती के साथ संगम हुआ, तो फिर उसके बाद में पश्चिमी धौली गंगा अगली जो नदी है। देखिए विष्णु गंगा, विष्णु गंगा पहले पड़ी कौन सी, अब सबसे पहले सरस्वती निकली, सरस्वती के बाद में वो सबसे पहले अलकनंदा निकली और अलकनंदा में कौन, लक्ष्मण गंगा मिली, इधर से सरस्वती नदी आई और इनका केशव प्रयाग में संगम हुआ। फिर उसके बाद में आगे बढ़ी अलकनंदा और उसमें विष्णु गंगा मिलेगी। विष्णु गंगा के बाद एक नदी और आ रही है मुख्य धारा बनकर, उसका नाम है पश्चिमी धौली। और पश्चिमी धौली जो है वो कहाँ से आ रही हैं, उनकी जो सहायक नदियाँ हैं कौन सी है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है गणेश गंगा और कौन कौन सी, गिरथी, है ना, गणेश गंगा और गिरथी, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, पश्चिम धौली की। और एक नदी अन्य है उसका नाम है ऋषि गंगा। तो ये जो हो गई, ये तीनों किसकी सहायक नदी हो गई, पश्चिमी धौली की सहायक नदियाँ हो गई। और पश्चिमी धौली जो है वो किस में मिलेगी, अलकनंदा नदी में मिलेगी। और ये जो संगम आपका कहलाएगा ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका विष्णु प्रयाग। क्या, विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग जो है वो पंच प्रयागों में पहला प्रयाग है। किस किस के संगम पर है, अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा। अब आगे बढ़ेगी अलकनंदा नदी और यहाँ उसको अन्य एक नदी आकर मिलेगी, छोटी सी है, उसका नाम है विरही। इसी तरह एक अन्य नदी है, वो कौन सी है, बालखिल्य। ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि बालखिल्य का जो उद्गम है वो तुंगनाथ रुद्रनाथ श्रेणी से है, ठीक है। फिर इसी तरह जो है वो है आपकी अगली जो नदी है उसका नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है, नंदाकिनी। नंदाकिनी जो है वो आपकी कहाँ से आ रही है, त्रिशूल पर्वत। किस जगह, त्रिशूल पर्वत से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ त्रिशूल पर्वत, आपको थोड़ा सा पढ़ने में आसानी रहेगी। त्रिशूल पर्वत से निकलेगी। त्रिशूल पर्वत के बारे में मैं आपको बताऊँ कि इसकी 3 श्रेणियाँ हैं, ठीक है, 3 पर्वत हैं, मतलब 3 पर्वत हैं। और ये किस आकार के बने हुए हैं, जैसे शिव जी का त्रिशूल है ना, शिव जी का जो त्रिशूल है उस आकार के बने हुए हैं, तो उन्हीं की आकृति को समेटे हुए हैं ये, इसी वजह से इनका नाम क्या रखा गया है, त्रिशूल पर्वत। तो 1 2 3, तो ऐसे त्रिशूल 1, त्रिशूल 2, त्रिशूल 3, ठीक है। तो तीनों त्रिशूलों के नाम हुए गए। और जो त्रिशूल 1 है उसका आरोहण 1907 में पहली बार हुआ था। ये आपको थोड़ा सा याद रखने वाला पॉइंट है, ठीक है। तो इतना आप याद आसानी से रख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब नंदाकिनी जो है, जब नंदाकिनी किस में मिली, नंदाकिनी अलकनंदा में मिलेगी, तो ये जो संगम कहलाएगा आपका, इस संगम को बोलेंगे नंद प्रयाग। क्या बोलेंगे, नंद प्रयाग। तो ये नंद प्रयाग आपका दूसरा पंच प्रयाग हो गया, पंच प्रयागों में दूसरा प्रयाग आपका नंद प्रयाग, ठीक है। तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। अब अलकनंदा और आगे बढ़ेगी, और अलकनंदा जब आगे गई तो इसमें एक नदी आई, कौन सी, पिंडर। कौन सी, पिंडर। पिंडर की सबसे बड़ी सहायक नदी है, उसका नाम है अट्टागाड़, और ये किस जिले से आ रही है, आपके बागेश्वर से। ये थोड़ा सा आपको याद रखने वाला पॉइंट है, ठीक है। बागेश्वर से कौन सी नदी आई, पिंडर आई। और पिंडर नदी आकर कहाँ मिली आपके, ये नंदप्रयाग। नंदप्रयाग के बाद में आपका जो होगा इसको बोलेंगे कर्णप्रयाग। क्या, कर्णप्रयाग। तो ये थोड़ा याद रखिए आप, ये पॉइंट आपको याद रखने लायक है कि जहाँ अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम हुआ उसे क्या बोलेंगे, कर्णप्रयाग। फिर इसी तरीके से अलकनंदा आगे गई और यहाँ एक नदी कौन सी आ रही है, मंदाकिनी। और ये किस जिले में है, ये आएगी आपके रुद्र प्रयाग में, इसका संगम होगा। यानी कि यहाँ कौन सा है आपका, रुद्र प्रयाग, ठीक है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम क्या कहलाया, रुद्र प्रयाग। इसी तरीके से आगे गई अलकनंदा और यहाँ से आ रही है आपकी भागीरथी। क्या, भागीरथी, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से ना, ये गंगोत्री से निकलकर कौन सी आ रही है, भागीरथी। और भागीरथी और अलकनंदा का जहाँ संगम होगा उसको क्या बोलते हैं, देव प्रयाग। क्या बोलेंगे, देव प्रयाग। और ये पंच प्रयागों में कौन सा हो गया, 5वां प्रयाग हो गया। चौथा कौन सा हो गया, रुद्र। और तीसरा आपका ये कर्णप्रयाग। मैं एक बार इनको लिख लेता हूँ, पंच प्रयागों को, आपको आसानी से याद रहेगी। पहला कौन सा हो गया आपका, विष्णु प्रयाग, है ना। पहला कौन सा हो गया आपका, विष्णु प्रयाग। दूसरा आपका कौन सा हो गया, नंद प्रयाग। कौन सा, नंद। तीसरा कौन सा हो गया आपका, कर्णप्रयाग। चौथा आपका कौन सा हो गया, रुद्रप्रयाग। और 5वां कौन सा हो गया, देव प्रयाग। तो इस तरीके से इनका क्रम है। अच्छा, केशव प्रयाग जो है वो पंच प्रयागों में शामिल नहीं है। तो जितने पॉइंट यहाँ से बन सकते हैं, जितना आप देख सकते थे,
उतना समझने के लिए काफ़ी है। अब इसी तरह से इनके क्वेश्चन, सहायक नदियों के क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं और मुख्य जो नदियाँ हैं उनके क्वेश्चन भी बन सकते हैं। आगे की में हम जो वीडियो है उसमें हम काली नदी के बारे में पढ़ेंगे और भागीरथी नदी उपतंत्र के बारे में भी पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।